नमस्कार। नमो राघवाय। मित्रों, पिछले एक वर्ष से रसिया और यूक्रेन का महायुद्ध चल रहा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल उठता है कि क्या वास्तव में माननीय मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, इस युद्ध को रोक पाएंगे? पिछले कुछ दिनों में विश्व लेवल पर कुछ ऐसी घटना परिघटना हुई है जो आज तक ऐसी नहीं हुई थी। जो काम नेटो और अमेरिका इस युद्ध को नहीं रोक पाए हैं, और व्हाइट हाउस से एक खास संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी तक यह आया है कि यदि हमारे देश के पीएम माननीय मोदी जी चाहेंगे तो यह युद्ध को रुकवा सकते हैं। तो क्या वास्तव में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की बात रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मान सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इसे एस्ट्रोलॉजी के बैकग्राउंड से कैसे खंगाल सकते हैं कि क्या इस महायुद्ध को, रसिया और यूक्रेन को, इस युद्ध की जो दुर्व्यवस्था है, क्या रोक सकने में सक्षम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हो पाएंगे? इसकी जांच पड़ताल कैसे कर पाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल का मैं जवाब देना उचित समझूंगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सुनने में हमारे देश की गौरवशाली व्यवस्था को चार चांद लगाने में काफ़ी है, और उस समय सीमा में हमारा देश पहुंचने वाला है, जिसको मैंने पिछले वीडियो में हमने 3 टॉपिक पर व्याख्यायित भी किया था। हमने बताया था एक ऐसी समय सीमा में हम प्रवेश कर रहे हैं 15 फरवरी से 12 मार्च 2023 के इस अंतराल समय सीमा में कि विश्व के 2 राजनेताओं का मिलन होगा, मीटिंग होगी, और एक खास लक्ष्य को पूरा करने के लिए इनकी मीटिंग होगी। दूसरा, हमने बताया था कि 30 जून 2023 तक कुछ ऐसा होने वाला है कि हमारे देश की अस्मिता, पराक्रम और शौर्य में गजब की बढ़ोतरी होगी। वह क्या रीजन होगा, कौन सा कार्य करने के लिए हमारा देश मजबूर होगा जिससे पराक्रम और शौर्य में बढ़ोतरी होगी। और तीसरा बिंदु के रूप में हमने पुराने वीडियो में बताया है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नामित होंगे। मित्रों, आइए इसको एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड से खंगालने का प्रयास करते हैं। मैं मुख्यतः 3 पॉइंट पे बात करूंगा। पहला पॉइंट है कि 15 फरवरी 2023 से 12 मार्च 2023 के इस अंतराल समय सीमा में बृहस्पति और शुक्र मीन राशि में कंजक्शन मोड में रहेंगे। यह दोनों ग्रह पाप ग्रहों से घिरे रहेंगे। राहु सेकेंड हाउस में रहेगा और 12वें शनि विराजमान रहेंगे। राहु की बात होती है तो राजनीति और कूटनीति की बात होती है। शुक्राचार्य शुक्र की बात होती है तो पाश्चात्य संस्कृति और विदेश नीति की व्यवस्था को इंडिकेट शुक्राचार्य शुक्र करते हैं। अर्थात यह 15 फरवरी 2023 से 12 मार्च 2023 का अंतराल कालखंड में यह 2 राजनेताओं का मिलन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग हो। रसिया और यूक्रेन का युद्ध जो पिछले 1 वर्ष से चल रहा है, इसको कैसे थामा जाए। दूसरी बात, मंगल की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। 30 जून तक मंगल बहुत पावरफुल मोड में रहेगा, क्योंकि ट्रांजिट फेज में हमारे देश की लग्न कुंडली के 3rd हाउस में कर्क राशि का मंगल विराजमान होगा। और यह समय सीमा 12 मार्च 2023 से 30 जून 2023 तक क्रमशः यह समय सीमा को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, मंगल की पोजीशन में और मजबूती आती चली जाएगी। कुछ मंगल हमारे देश से सकारात्मक कार्य कराने वाला है। दूसरी बात, हमारे देश की प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की जन्मपत्रिका है, और मंगल और राहु की दशा काल में चल रहे हैं, और गोचरी व्यवस्था ट्रांजिट फेज में मंगल और राहु बड़ा शानदार, बड़ा बेमिसाल है, और यह दशा मई 2023 तक रहनी है। मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल में माननीय मोदी जी चल पड़े हैं। अर्थात कुछ ऐसा कार्य होना है। जीवन में कार्य कारण का सिद्धांत अप्लाई हर जगह होता है। मानवीय जीवन में आप कहीं भी देख सकते हैं, कुछ रीजन है तो कार्य होने हैं। जो आप कार्य कर रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड, उसके बेस में, उस आधारभूत व्यवस्था में कुछ ना कुछ रीजन है, कारण है। अर्थात ग्रहों का जो इंपैक्ट पड़ता है तो अपने हिसाब से, अपने प्रकृति स्वभाव के सापेक्ष वह कार्य करा डालता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री का लग्नेश मंगल की महादशा चल रही है। कुछ मांगलिक कार्य वैसे भी होने हैं, हमारे देश की साख में बढ़ोतरी वैसे भी होनी है, हमारे देश के पराक्रम और शौर्य में बढ़ोतरी वैसे भी होनी है। मित्रों, 15 फरवरी 2023 से 30 जून 2023 का जो अंतराल कालखंड है,
हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस युद्ध को रोकने में सक्षम होंगे। रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इसकी समापन काल में हम सब प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात विश्व शांति का दूत हमारा देश ऑलरेडी पहले से रहा है, परंतु विश्व गुरु के पथ पर अब आगे बढ़ चुका है हमारा देश। और यही कार्य जब संपादित होगा, पूर्ण होगा, अर्थात हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के माध्यम से जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध थमेगा, यही कारण बनेगा और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नामित भी होंगे, जिसकी प्रबल संभाव्य काल में हमारा देश पहुंच रहा है। मित्रों, यह छोटी सी बात सुनने में लगती होगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में जो हमने खंगालने का प्रयास किया है, चूंकि पाश्चात्य संस्कृति को इंडिकेट शुक्राचार्य शुक्र करते हैं और कूटनीति राजनीति को राहु करते हैं, वैसे भी देखा जाए राहु और शुक्र का कंजक्शन मोड बनने वाला है। 12 मार्च 2023 से राहु शुक्र और शानदार हो जाएंगे, बलशाली हो जाएंगे। अर्थात जो 15 फरवरी 2023 से 30 जून 2023 के इस अंतराल काल चक्र में जो मैंने आपको बताया, इसे फील करेंगे आप, यह सत्य है या फिर असत्य है। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिष आचार्य प्रबल चतुर्वेदी, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।